हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ गौरव मिश्रा। आज हम लोग जो प्रीवियस चैप्टर हम पढ़ रहे थे, प्रीवियस टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे फिज़िकल क्वांटिटीज़, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं, और आज हम क्या करेंगे। आज हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो पढ़ चुके थे। इसमें आपको बताया था मैंने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरीके की होती हैं, FPQ और DPQ। FPQ स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड DPQ स्टैंड्स फॉर डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। मैंने आपको बताया था कि एक और क्वांटिटी पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिसे हमने शॉर्ट में SPQ कहा था। ओके, तो आज हम कुछ यहाँ पढ़ने के बाद हमने आपको बताया था कि फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो नंबर में 7 होती हैं, और इनका कोई नंबर नहीं है। ये जितनी आप क्या होता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ आगे आती भी रहेंगी, वो सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो DPQ में आ जाएंगी, यानी कि डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आ जाएंगी। ओके, तो एक बार फिर से हम फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ रिवाइज़ कर लेते हैं। आपको बताया था मैंने क्या, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर और करंट। फिर आपको बताया था मैंने क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट हमने आपको बताया था क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बताया था बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो 2, 4, 6, 7 लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी मैंने आपको लास्ट फिज़िकल क्वांटिटी बताई थी। इन सभी की हमने डायमेंशंस आपको बताई थी। लेंथ की डायमेंशन बेटा L बताई थी, मास की डायमेंशन आपको M बताई थी, और टाइम की डायमेंशन आपको T बताई थी। नेक्स्ट आपको टेम्परेचर की डायमेंशन K बताई थी, और ये एम्पियर, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आपको मैंने बताया था कि MOL इसकी डायमेंशन होती है। ओके, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD। ओके, तो कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, और उनकी डायमेंशंस लिखने को कहा जाता है। ओके, तो हम एक बहुत ज़्यादा फेमस फिज़िकल क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे कैपिटल G कहते हैं। सभी लोग जानते होंगे कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, तो असल में मैंने आपको बताया है कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी अगर मुझे डायमेंशन पता करनी है तो मुझे असल में उस फॉर्मूले तक पहुंचना होगा जिसमें वो फिज़िकल क्वांटिटी आ रही है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक फार्मूला होता है जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमको मिलता है, F = Gm1m2/r²। मुझे G की डायमेंशन पता करनी है। G को मैं एक तरफ रखूँगा, फिर मैं आऊँगा इधर F/r²/m1m2। फिर मैंने आपको बताया था क्या, कि हम जिसकी हमको डायमेंशन चाहिए, हम उस फॉर्मूले में जो भी क्या होता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ आएंगी, उनको बहुत फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ तक ले जाएंगे, और फिर उनके बाद हम फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन लिख देंगे। ओके, तो देखिए F फार्मूला हमारे पास ma होता है, ये r² और ये m1 m2। ओके, देखिए अगर आप नोटिस करें तो ये मास है, मास को मास से कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन एक बेटा डेराइव्ड क्वांटिटी है, इसको हम वेलोसिटी अपॉन टाइम से डिनोट कर सकते हैं, और ये r² आएगा और ये m2 आएगा। देखिए इस चीज़ को, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा है बेटा, वेलोसिटी भी एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऑलरेडी एक टाइम हमारे पास था, और ये आ जाएगा r² और ये हो जाएगा m²। ओके, देखिए असल में जो भी अब इसमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं वो सारी की सारी फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, ये टाइम, और ये टाइम, और ये लेंथ, और ये मास। तो G की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी L डायमेंशन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की, और r² का L² डायमेंशन हो जाएगी, और टाइम की डायमेंशन T² हो जाएगी, T² हो जाएगी, और ये हो जाएगा m2 लिखा है बेटा, ये m² नहीं लिखा है, तो इसकी डायमेंशन जो है वो m हो जाएगी। देखिए m को पहले लिखते हैं तो m-1 L³ और T-2, ये डायमेंशन हो जाएगी बेटा किसकी, कैपिटल G की। ओके, कैपिटल G की डायमेंशन हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास और भी कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं बेटा। देखिए एक होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट KB, जिसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ओके, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की अगर मुझे डायमेंशन चाहिए तो उसके लिए
मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे जुड़ा हुआ एक फार्मूला लिखना पड़ेगा, और वो फार्मूला हमको आगे चैप्टर्स में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक तरीके से याद ही रखना पड़ेगा क्या, कि एनर्जी बेटा होती है, एनर्जी होती है 3/2 kBT। बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे T जो है वो टेम्परेचर है, ना कि टाइम। ओके, तो KB यहाँ से आ जाएगा, KB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/3 ET, ये आ जाएगा। बेटा आपको बता दें E क्या है, एनर्जी है, और T क्या है, टेम्परेचर है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एनर्जी जो होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है, और 2/3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी, एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी क्या, mL² T-2, और ये हो जाएगा K। ठीक है, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट की डायमेंशन हो जाएगी mL² T-2 K, ये डायमेंशन हो जाएगी किसकी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की। ओके, तो फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूले से आपको चीज़ें क्या होता है मिल जाएंगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ और फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हमें डायमेंशंस बतानी होगी। देखते हैं वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। देखिए, एक हमारे पास क्वांटिटी आती है बेटा H, जिसे हम बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट, इसे हम बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। बेटा H की क्या होता है, H की अगर मुझे डायमेंशन बतानी है, H की अगर मुझे डायमेंशन बतानी है तो मुझे S से जुड़ा हुआ एक फार्मूला चाहिए होगा। तो एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी सेल को छोड़ के दूसरी सेल में एक्स्ट्रा एनर्जी लेके पहुंचता है, तो वो उस सेल में मैक्सिमम टाइम तक रह नहीं पाता है, अपनी एनर्जी वो रिलीज़ करके वापस उस सेल में आ जाता है। तो वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे रेडिएटेड एनर्जी बोलते हैं, और उसे लिखते हैं H इज इक्वल्स टू H न्यू। बेटा यहाँ पे जो न्यू है उसको मैं कुछ इस तरीके से, ये न्यू होता है, और इस सिंबल को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी। बेटा ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो असल में 1/टाइम पीरियड के इक्वल होती है, तो कहीं ना कहीं E इज इक्वल्स टू H 1/T लिख सकते हैं, ये T इधर आ जाएगा तो इसे T लिख सकते हैं H। देखिए मैंने कहा आपसे मुझे जिस डायमेंशन को पता लगाना होता है उसको हम एक तरफ रखते हैं, बाकी जो भी वैल्यूज बचती हैं उसको एक तरफ कर देते हैं। तो देखिए E बेटा, E एक एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, mL² T-2, और ये है T की बेटा T यहाँ पे क्या है, T है यहाँ पे टाइम, तो ये टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो H इज इक्वल्स टू हो जाएगा mL² T-1, ये डायमेंशन हो जाएगी बेटा किसकी, प्लांक्स कांस्टेंट की। ओके, तो हमने ये डायमेंशन पढ़ ली। इसके बाद हमें और भी कुछ डायमेंशंस पढ़नी है, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मुझे डायमेंशन पढ़नी है तो मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ की डायमेंशन अगर आपको निकालनी है तो क्या होना चाहिए, उसके लिए आपके पास उसका फॉर्मूला होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से ये आपको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो रोटेशनल मोशन में रीड किया जाता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग रीड करते हैं I इज इक्वल्स टू mR²। ये बेटा मास है, और मास को हम m लिखते हैं, और r डिस्टेंस है, इसे हम L² लिखते हैं। तो इनर्शिया की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी डायमेंशन हो जाती है mL²। ध्यान रखिएगा बेटा, सिर्फ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये जस्ट बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, ऐसे हमारे पास कई और न्यूमरस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, और ये धीरे धीरे आपको हम अपने वीडियोस में समझाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ऐसी कई फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशंस पूछी जाती हैं, ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिनमें सिर्फ डायमेंशन का यूज़ करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग सीखते रहेंगे, आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।